अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज हम फिर से एक बार कोडिंग और डिकोडिंग पे कुछ 2-3 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आप बस वीडियो में बने रहे और क्वेश्चंस की तरफ अपना पूरा फोकस, पूरी कंसंट्रेशन आप क्वेश्चन की तरफ रखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को हम कहते हैं नंबर कोडिंग। जब एक वर्ड को आप नंबर्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ पेमेंट इज कोडेड एज 71745552, ठीक है। If payment is coded as 71745552, तो ये पेमेंट का कोड, पेमेंट को हमने कोड किया 71745552 में। देन हाउ इज यंगर, तो यंगर का हमने कोड निकालना है। यंगर का हमने क्या निकालना है? कोड निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, बस ध्यान देखो। P is coded with 7, A is coded with 1, ठीक है, ये मुझे समझ आया। A पहला नंबर है, Y is coded with 7, यहां पे हम कंफ्यूज हो गए। If P is coded with 7, Y is coded with 7, तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि मतलब M4 क्यों है, तो हम इस पैटर्न को अभी नहीं समझ रहे। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने किस चीज का ध्यान रखना होता है? सबसे पहली बात, आपने लेटर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू देखना होता है। यू नो व्हाट्स न्यूमेरिकल वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ए जो हमारा है, ए पहली पोजीशन पे है। A is the first letter, B is second, C is third and so on. तो Z कौन सा लेटर है? 26. Z कौन सा लेटर है? Z का न्यूमेरिकल वैल्यू 26 है। Z से पहले क्या है? Y, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 25. रिमेंबर, मैं बात कर रहा हूं न्यूमेरिकल वैल्यूज की। किन की बात कर रहा हूं? न्यूमेरिकल वैल्यूज की। A का न्यूमेरिकल वैल्यू 1, B का न्यूमेरिकल वैल्यू 2, J का न्यूमेरिकल वैल्यू 10, M का न्यूमेरिकल वैल्यू 13। M किस नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आता है। P का न्यूमेरिकल वैल्यू 20। तो ऐसे आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज को पहले याद करना है और तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लिस्ट P का न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करते हैं। P J 10 है, J KLMNOP, तो 10 और 6 तो 16 आया, तो दिस इज 16। तो यहां पे तो 16 होना चाहिए था, लेकिन इसने 16 नहीं लिखा। इसने क्या किया? 6 और 1 को 7 की, सॉरी 6 और 1 को ऐड किया। तो ऐड करने के बाद 6 और 1 का ऐड क्या आया? 7 आया। आई होप कि आपको समझ में आ रही है। P का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 16 है। तो 16 को क्या करना है? इन दो को सम करना है। तो 6 और 1 का सम कितना आएगा? 7। सो दिस इज द कोड। A का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ही है, तो ये 1 ही है यहां पे। Y का न्यूमेरिकल वैल्यू 25 है। 25, तो क्या करना है? इन दो को सम करना है। 5 और 2 का सम कितना आया? 7। इसीलिए यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, क्योंकि यहां पे इसका कोड न्यूमेरिकल वैल्यू 16 था, उनको सम करने के बाद 7 आया। इनका न्यूमेरिकल, इस y का न्यूमेरिकल वैल्यू 25 है, इसीलिए सम करने के बाद 7 आया। तो m का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 13 है। m का न्यूमेरिकल वैल्यू है 13 में 1 और 3 है, 1 और 3 को सम करो कितना आएगा? 4। तो e का तो 5 ही है। n का 14 है, तो 14 का सम कितना आएगा? मतलब 1 और 4 का सम कितना आएगा? 5 आएगा। ये 14 में 2 डिजिट्स है, 14 में 1 और 4 है, उनको सम करके 5 आएगा। और t यू नो इट्स 20, तो 20 मतलब 2 और 0 को सम करने के बाद 2 आएगा। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं हमारे यंगर पे। तो यंगर को हम कैसे कोड करेंगे? YOUNGER, ये हमारा यंगर है। तो यंगर y का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? ये अलग है। y का न्यूमेरिकल वैल्यू है 25, तो 25 में 2 और 5 को सम करने के बाद कितना आएगा? 7 आएगा। तो y 7। o किस नंबर पे है? j KLMNO 15 पे, तो इज 15 में 1 और 5 को सम करने के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। u इज 21 में सम करने के बाद कितना आएगा? 3 आएगा। n कितना है? 14 है, तो 5 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर 2 डिजिट है उनको सम करना है, दैट्स इट। G इज 7, तो 7 ही रहेगा। E इज 5, तो 5 ही रहेगा। R S T इज 18, R इज 18, तो 8 और 1 का सम 9 आएगा। व्हाट्स द कोड? 7635, कौन है ये? 763579, तो ये इसका आंसर है। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम तो पहला क्वेश्चन हमने देखा जिसमें लेटर और नंबर,
उसको हम कहते हैं नंबर कोडिंग, कि हम लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमने ये प्रोसीजर देखा इस वाले क्वेश्चन में कि जब भी आपके पास कोई लेटर है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है, उन डिजिट्स को सम करके जो आंसर आएगा वही इसका कोड है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सर्टन कोड 1 2 3, देखो बहुत आसान, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान। हमें सबसे पहले देखना है वेरी, इसका हमने आंसर निकालना है कि वेरी, मैं पढ़ के सुनाता हूं एक बार क्वेश्चन को। 1 2 3 मीन्स हॉट फिल्टर्ड कॉफी, पहला। 3 5 6 मीन्स वेरी हॉट डे। 5 8 9 मीन्स डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। सबसे पहली बात 1 2 3, देखो 1 2 3 is coded as hot filtered coffee, ये पहला। दूसरा स्टेटमेंट 3 5 6 is coded as very hot day. 5 8 9 means day and night, and night. यहां देखो, सबसे पहले हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है 1 2 3 3 5 6, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में यहां पे कॉमन क्या है, फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, अब बस अच्छे से इस पे फोकस करो, क्योंकि मैंने एक दो क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा है, तो शायद आपको उसमें कंफ्यूजन रहा होगा, तो यहां पे वो कंफ्यूजन आपका क्लियर होना चाहिए। 1 2 3 3 5 6, इन दो में कॉमन क्या है, कौन सा नंबर है, 3 है। 3 यहां है और 3 यहां भी। फिर इसमें 1 और 2 है, इसमें 5 और 6 है, मतलब कोई चीज कॉमन नहीं है। कॉमन है तो बस 3, तो इन दो में कॉमन 3 है। फिर इनके स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। इनमें कॉमन क्या है, हॉट फिल्टर्ड कॉफी, वेरी हॉट डे, तो इनमें कॉमन है हॉट। तो अगर मैं ये कहूं आपसे कि हॉट किससे कोड हुआ है, तो आप बोल देना 3 से, या 3 किससे कोड हुआ है, हॉट से। ठीक है, इसमें कॉमन जो है 3 और इसमें कॉमन जो है, अगर इसमें एक कॉमन है ना इन दो में, तो इसमें भी एक ही कॉमन है। तो यहां पे 3 कॉमन है, यहां पे कॉमन है हॉट, तो मतलब 3 इज कोडेड एज हॉट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। 3 5 6 5 8 9, इन दो में कॉमन क्या है, गौर से देखो, इन दो में कॉमन क्या है, सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड में कॉमन है 5 5 5। तो फिर इनके स्टेटमेंट्स पे चलते हैं, वहां पे कॉमन क्या है, वेरी हॉट डे, डे एंड नाइट, तो यहां पे क्या है, डे। तो मैं ये कहूं कि 5 इज कोडेड एज डे, 5 इज कोडेड एज डे। अब वेरी ढूंढना है, वेरी कहां बचा, सो वेरी इज कोडेड एज, देखो फर्स्ट में वेरी तो है नहीं, सेकंड में वेरी है, और सेकंड में कौन सा डिजिट हमें बचा, 6, तो वेरी इज कोडेड एज 6। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे। सो दिस ऑल फॉर टुडे। बस आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और जितना हो सके आपसे तो सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना। सो दिस ऑल फॉर टुडे। तो आपके सामने एक स्लाइड आएगी अभी, तो स्लाइड के साथ आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। जितने क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक? क्योंकि कमेंट सेक्शन में आंसर बताने से हमें ये पता चलता है कि वीडियो देखने वाले हैं और वो प्रॉपरली इस वीडियो को देखते और समझते भी है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी वीडियो देखेगा वो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएगा। सो दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।